आवर चैनल ट्रैवल विद रिक्वी। मैं हूँ पूर्वी, मैं हूँ हितेश। और इस चैनल पे हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस। हम आपको लेके जाते हैं बहुत सारी ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे और बताते हैं कि वहाँ की आइटनरी कैसे आप प्लान करें, और वहाँ के ट्रैवल टिप्स भी आपको देते हैं। इस वीडियो में हम हमारी इटली की ट्रैवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होने वाली है 15 दिन की। यस, हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप अपनी इटली की ट्रैवल आइटनरी प्लान करें। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है हमारी इटली ट्रैवल सीरीज़ का, जो कि होने वाला है रोम के बारे में। हमने रोम 3 डेज़ के लिए ट्रैवल किया था, तो हम आपको बताने वाले हैं कि 3 दिन में आप कैसे अपना रोम ट्रिप प्लान करें, कहाँ आप स्टे करें, कहाँ कौन कौन से मस्ट विजिट प्लेसेस हैं जो आपको नहीं मिस करने हैं, और किस तरह से आप अपनी पूरी रोम आइटनरी बना सकते हैं। और हमने जनरली इस वीडियो में हम मोस्टली इटली के नॉर्दर्न पार्ट को हमने कवर किया था। यस, सिर्फ हमने नॉर्दर्न पार्ट कवर किया है। तो हमारी ट्रैवल सीरीज़ के अंदर हम आपको नॉर्दर्न इटली के जितने भी मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन हैं वो सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, और हम आपको डेफिनेटली बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अबू धाबी से इटली पहुंचने के लिए हमने फ्लाई किया था अबू धाबी टू रोम, और हम पहुंचे थे रोम फ्लामिंचिनो एयरपोर्ट। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे शाम 7 बजे करीब। एयरपोर्ट से बाहर आप जब निकलते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेन मिलती है जिसका नाम है लियोनार्डो एक्सप्रेस, जो आपको लेके जाती है रोमा टर्मिनी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आप जिस भी होटल में या एयरबीएनबी में स्टे कर रहे हैं वहाँ के लिए नियर बाय मेट्रो स्टेशन के लिए आप मेट्रो ले सकते हैं। शुरू करते हैं रोम में हमारा ऑफिशियल फर्स्ट डे, जो कि हमने स्टार्ट किया ट्रेवी फाउंटेन एक्सप्लोर करके। हम ट्रेवी फाउंटेन पहुंचे थे रोमा टर्मिनी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लाइन ए लेकर बार्बिनी स्टेशन। बार्बिनी मेट्रो स्टेशन से ट्रेवी फाउंटेन बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे है, आप इजीली वहां पहुंच सकते हैं। आपको कोई बस या टैक्सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोगों से एक गलती हुई जो कि मैं रिकमेंड करूँगी आप ना करें, विच इज़ कि आप ट्रेवी फाउंटेन जल्दी से जल्दी पहुँचें, लाइक सुबह 7 या 8 बजे के करीब, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे हैं दोपहर के 12 बजे, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउडेड है। वो वहाँ पे रुकने भी नहीं दे रहे थे। मुश्किल से 1 मिनट हमने लिया होगा फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। वहाँ जो गार्ड्स थे वो आपको फटाफट से वहाँ से हटा रहे थे, बिकॉज द क्राउड वॉज ह्यूज। So please जल्दी आइएगा to enjoy the beauty of this mesmerizing place. ट्रेवी फाउंटेन को एंजॉय करके हम निकल गए थे पैंथियन की तरफ। पैंथियन एंड पास में ही एक चर्च है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। आप देखिए कितना ज़्यादा क्राउडेड है। हम लोगों ने सितंबर मंथ में ट्रैवल किया है तो भी ये इतना क्राउडेड है, तो मई में तो कितनी ही भीड़ होती होगी। ये जो स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, ये पूरी स्ट्रीट ट्रेवी फाउंटेन के पास से ही गुजरती है, और यहाँ पे बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट्स हैं। तो वैसे तो इन्हें टूरिस्ट ट्रैप बोला जाता है क्योंकि प्राइजेस भी हाई हैं, टेस्ट भी अच्छा नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ ट्राई।
पैंथियन के लिए चलते चलते हम आ पहुँचे हैं एकदम शांत स्ट्रीट में। आप देख ही सकते हैं कितनी शांत स्ट्रीट है, हमारे पीछे कोई भी भीड़ नहीं है। ऐसी जगह पे घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे कोई भी टूरिस्ट ना हो। सो यहाँ त्रिवी फाउंटेन के पास में ही हमने देखा बहुत सारे सूवेनिर शॉप्स हैं, काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स एंड उधर लेदर का भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे शॉप्स हैं, कई सारे लोग इससे परचेज़ भी कर रहे थे, तो आप ये भी देख सकते हैं। पैंथियन के लिए थोड़ा सा ही आगे आकर रास्ते में हमें मिला एक बहुत बड़ा प्लाज़ा, जो कि एक शॉपिंग प्लाज़ा भी है और फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठ के अपना लंच कर रहे थे। गुड वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। एट द सेम टाइम बिग ब्रांड्स, शॉपिंग ब्रांड्स चेन भी अवेलेबल थी। एट द सेम टाइम आप जो देख रहे हैं ये है फुकाशिया ब्रेड, जो कि वेजिटेरियन ऑप्शंस एंड नॉन वेज ऑप्शंस दोनों में अवेलेबल होती है। द बेस्ट पार्ट इज़ फुकाशिया ब्रेड जो होती है वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन होती है, उस पर टॉपिंग्स कुछ भी हो सकते हैं, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई। अब जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है इटली का मोस्ट फेमस जिलाटो स्टोर वेंची, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है इटली में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट जिलाटो स्टोर ये है। इसके जिलाटोज आई कैन नॉट टेल यू हाउ टेम्पटिंग दे आर। मैंने 15 दिन में एटलीस्ट 10 बार खाए थे। आप पहुँचे हैं चेसा दी सांटियागाना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रास्ते में एक चर्च पड़ेगा जिसे हम देखने वाले हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन रोम। बहुत ही सुंदर चर्च है ये, फ़ोटोज़ में देखा है। अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा है। हाँ, इसके अंदर टिकट्स लगते हैं कि नहीं ये हमें पता नहीं है, तो अभी हम थोड़ा आगे जाके पूछेंगे एंड देन वी विल सी कि कैसा है अंदर। तो चलिए चलते हैं। पहुंचे हैं पैंथियन, जिसके बारे में आप मुझसे इस वीडियो के अंदर तब से सुन रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट डोम इन रोम। सो पैंथियन के लिए हमने टिकट परचेज़ किया था विच वॉज़ फॉर 5 यूरोज़। काफ़ी लंबी लाइन थी। पैंथियन के टाइमिंग मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं, सो आप त्रेवी फाउंटेन के बाद में सीधे यहाँ आ सकते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 15 to 20 मिनट्स का वॉक है और आप काफ़ी देर यहाँ पे बिता सकते हैं। इट्स मोर लाइक अ चर्च ही है बेसिकली।
जा रहे हैं स्पेनिश स्टेप्स। स्पेनिश स्टेप्स जो है वो 17th सेंचुरी में स्पेनिश एम्बेसी हुआ करती थी यहाँ पे, विच वॉज बिल्ट बाय फ्रेंच पीपल। और ये स्पेनिश स्टेप्स इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ 135 स्टेप्स हैं टोटल, स्टेयरकेस है और फिर ऊपर जाके एक चर्च है। सो काफ़ी होली सिंबल है ये और बहुत ही पॉपुलर लैंडमार्क है रोम का। तो अब शुरू करते हैं हमारा रोम का डे 2, जो कि हमने स्टार्ट किया वेटिकन सिटी को एक्सप्लोर करके। वेटिकन सिटी वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री में से एक है, जो कि फेमस है अपने 130 साल पुराने चर्च वेटिकन चर्च के लिए। सेंट पीटर बेसिलिका चर्च का नाम है, एंड वेटिकन म्यूज़ियम के लिए। वेटिकन सिटी पहुंचने के लिए आपको रोमा टर्मिनी से मेट्रो लाइन ए लेनी है, एंड स्टेशन का नाम है जो कि वेटिकन सिटी में पड़ता है ओत्तावियानो। वेटिकन सिटी के लिए आपको पूरा एक दिन लगेगा इसे घूमने के लिए, बिकॉज सेंट पीटर बेसिलिका बहुत ही सुंदर चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट पोप है उनका ब्यूरियल है, ये फर्स्ट पोप को डेडिकेटेड है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ही रिलीजियस प्लेस है क्रिश्चियनिटी के लिए। एंड जो यहाँ का डोम है विच इज़ अ ब्यूटिफुल डोम, पूरे बहुत सारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा, मोस्ट फेमस डोम है ये, एंड इट इज़ डिज़ाइंड बाय माइकल एंजेलो एंड बर्बीनी, इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सेंट पीटर बेसिलिका के लिए टिकट्स लगते हैं जो कि हमने परचेज़ किए थे गेट योर गाइड से। आप गेट योर गाइड या klook.com दोनों से ही परचेज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब ये वेटिकन सिटी का टूर करने आए तो आप एक गाइडेड टूर लें, जिससे कि आपको हिस्ट्री डिटेल में पता लगेगी और काफ़ी अच्छे से आप इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप गाइडेड टूर नहीं लेना चाहते हैं तो आप रिक स्टीव का भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर दोनों ही प्लेसेस का गाइडेड टूर अवेलेबल है, ऑडियो टूर। वेटिकन म्यूज़ियम सिर्फ 10 मिनट्स के वॉक पर है सेंट पीटर बेसिलिका से, और वेटिकन म्यूज़ियम बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है वेटिकन सिटी के अंदर। इट इज़ ऑल्सो फेमस बिकॉज इट वॉज फाउंडेड इन 1506 बाय द पोप सेकेंड। इधर आपको 500 ईयर्स ओल्ड आर्ट पीसेस अवेलेबल मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं। ऑल्सो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ गैलरी ऑफ मैप्स। उसके अलावा वेटिकन म्यूज़ियम ऑल्सो फेमस फॉर इट्स सिस्टीन चैपल जो कि डिज़ाइन किया था द फेमस माइकल एंजेलो ने, एंड स्पेरिकल स्टेयरकेस जो कि यहाँ पे एग्जिट पे पड़ता है। ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ऐसे वेटिकन म्यूज़ियम में बहुत सारे कॉरिडोर हैं जो कि फेमस है हैंड पेंटेड वॉल आर्ट के लिए, जिसको बहुत ही फेमस आर्टिस्ट ने ड्राइंग की है, हैंड पेंटेड किया है। ऐसे ही यहाँ पे आप ये जो विंडोज़ देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी विंडोज़ यहाँ पर हैं जो कि सिटी के बाहर का नज़ारा दिखाती हैं। एट द सेम टाइम यहाँ से सेंट पीटर बेसिलिका का जो डोम है वो भी नज़र आता है। अब शुरू करते हैं हमारा रोम का डे 3, और इस दिन को हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस कोलोसियम देख के। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बुक्स से एकदम ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट आंखों के सामने आ गई है वो पिक्चर निकल के। ऐसा ही हमें बिल्कुल फील हुआ कोलोसियम को देखकर।
सो कोलोसियम की हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ 1945 ईयर्स ओल्ड। और कोलोसियम फेमस है क्योंकि यहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट्स होती थी किंग के सामने, लोग यहाँ पे गड़ते थे, लड़ाइयाँ करते थे। और ये फाइट्स जो होती थी एनिमल्स के साथ में होती थी। एट द सेम टाइम ये ऑलमोस्ट 50,000 से लेके तकरीबन 80,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते थे वो फाइट को देखने के लिए। इतने सारे लोग यहाँ जमा होते थे, इसलिए आप ये देख सकते हैं इट्स मोर ऑफ लाइक अ एरेना, एक ऑडिटोरियम जैसा मैं बोलूँगी, या फिर स्टेडियम कह सकते हैं। इट इज़ लाइक अ स्टेडियम, और ये उस टाइम का फेमस स्टेडियम है। कोलोसियम का जो टिकट है वो हमने गेट योर गाइड से बुक किया था, आप भी वहीं से बुक कर सकते हैं और Klook.com से भी बुक कर सकते हैं। और इसी के पास में अब हम आ पहुँचे हैं रोमन फोरम के अंदर, जो कि एंशियंट रोम का पार्ट है। इट इज़ लाइक ओल्ड रोमन सिटी, जहाँ पे पॉलिटिक्स होती थी, रिलीजियस एस्पेक्ट से भी लोग यहाँ मिलते थे, और किंग एंड क्वीन यहाँ पे हुआ करते थे। इट इज़ वेरी ओल्ड दैट इट इज़ पार्ट ऑफ 7th century बिफोर क्राइस्ट। सो रोमन फोरम अब आप देख सकते हैं कि कैसे डिमोलिश हो गया है, पूरा दिख रहा है कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है। बट रोम की जैसे बात करते हैं कि इट इज़ ऑल हिस्ट्री। सो जब आप इस पार्ट में आते हैं, इस रीजन में आते हैं रोम के, तो आपको पता लगता है कि कितना ज़्यादा वाइल्ड हिस्ट्री है इटली के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर रोम ट्रैवल व्लॉग। हमारे इस व्लॉग में हमने जितना भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते थे एक व्लॉग के अंदर, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की है। रोम इतना बड़ा है कि 3 दिन में आप उसे कवर नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली हम लोगों से हमारे से लाइक बहुत सारे फेमस स्पॉट जो हैं वो मिस हो गए, बिकॉज रोम ट्रैवल बिकम्स एग्जॉस्टिंग, ओवरवेलमिंग एंड टायरिंग एट द सेम टाइम। सो येस, बट स्टिल मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारा इटली का जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो बहुत जल्दी आने वाला है। होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पुट इन कमेंट्स एंड वी विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई यू ओवर द कमेंट्स एज वेल। यस, सो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इटली ट्रैवल सीरीज़ का, उसमें हम आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ से ट्रेन बुकिंग करें, कौन से लोकेशन पे स्टे करना बेटर है। हमने एयरबीएनबी में स्टे किया था, सो हमारी डिटेल्स उसके हिसाब से होगी। बट जस्ट अ क्विक गाइड, रोम में आपको कार रेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है, हाँ। और इजीली आप वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से वहाँ का रोमा पास एक बोलते हैं, उसको भी आप परचेज़ करके आप फ्री ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे साथ बने रहिएगा आने वाली ट्रैवल सीरीज़ में। हम आपको पूरा डिटेल्ड इटनरी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। यस, सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो And एंड subscribe सब्सक्राइब टू आवर channel. चैनल। बाय बाय। बाय।